टेस्ला के बारे में आप सभी जानते हैं और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ला आखिरकार भारत में आ गई है। एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है। भारत की जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, भारत में जितनी भी कार विक्रेता कंपनियां हैं, सभी को एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर के आ चुकी है टेस्ला। आप इनके बारे में तो परिचित हैं, ये हैं एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण मिशनों पे काम कर रहे हैं ये। इन्होंने स्पेसएक्स इन्हीं की कंपनी है, ट्विटर इन्हीं की कंपनी है जो आज के टाइम पे एक्स बन चुका है। इनके द्वारा टेस्ला इन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही है। स्टारलिंक, मतलब अब एक तरीके से पूरी तरीके से एलन मस्क भारत में एंट्री ले चुके हैं। स्टारलिंक के साथ समझौता हो चुका है। भारत में स्टारलिंक सेवाएं आपको जल्द ही जियो और एयरटेल के प्लेटफॉर्म से मिलनी चालू हो जाएंगी। स्टारलिंक भारत में एंट्री कर चुका है, एलन मस्क एंट्री कर चुके हैं। ट्विटर लंबे समय से आप लोग चला रहे हैं, तो ट्विटर की एंट्री तो पहले से ही थी। ट्विटर अभी इन्होंने हाल ही में खरीदा था। अब जाकर के टेस्ला भारत में आ गई है। तो कल 15 जुलाई को मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां पर पहला इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सेंटर शोरूम खोला है। ठीक है, यानी मुंबई में पहला इनका टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर शोरूम खोला गया है। इसका नाम रखा गया एक्सपीरियंस सेंटर शोरूम, क्योंकि पहला ही है। इसके बाद दिल्ली में अगला शोरूम खोलने वाली है। मुंबई में पहला शोरूम खोलने वाली है ये कंपनी। मुंबई में खुल चुका है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल वाई को लॉन्च करेगा। अब आने वाले समय में आप समझिए कि इलेक्ट्रिक की दुनिया में भी एक नया स्वरूप भारत में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि टेस्ला पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करता है। आपको पता है चार्जिंग स्टेशन और ये सारी चीजें एक मूलभूत जरूरतें होती हैं। तो टेस्ला जो है, अब भारत में जो एंट्री हुई है टेस्ला की, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई को लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं वो खूबसूरत गाड़ी जो भारत में आ चुकी है, जल्द ही सड़कों में दौड़ती हुई मिलेगी। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 60 लाख रुपए कीमत है। मतलब ये एक तरीके से लग्जरी कारों में आती है, जैसे आप ऑडी, बीएमडब्ल्यू। और ये उसके पीछे का कारण है टैक्स, कस्टम ड्यूटी 28 लाख ज्यादा महंगी है। अमेरिका में 28 लाख सस्ती मिलती है, लेकिन इतने सारे टैक्सेस लगते हैं। 2016 से टेस्ला एक लंबा इंतजार कर रही थी, भारत में एंट्री की कोशिश कर रही थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं कि क्या क्या हुआ। 2016 में टेस्ला ने भारतीय बाजार पे अपना इंटरेस्ट दिखाया था और मॉडल 3 के लिए प्री ऑर्डर लेना भी चालू कर दिया था इन्होंने 2016 में। 2017 में एलन मस्क ने भारत में लग्जरी वाहनों पर 100% आयात शुल्क को एक बड़ी बाधा बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स पर 100% आयात शुल्क खासकर अमेरिकी गुड्स पर लगता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं, तो जो अमेरिका से सामान आता है उसमें 100%, यानी मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है तो भारत में उसमें 100 रुपए का टैक्स भी लगेगा और वो चीज आपकी 200 रुपए की हो जाती है। 100% आयात शुल्क उसमें लगता है। ठीक है, तो इसके बाद 2021 में टेस्ला ने बंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो 2021 में ही टेस्ला का रजिस्ट्रेशन भारत में हो चुका था, है ना। इसके बाद 2022 में जो है टेस्ला अपने 4 मॉडलों के लिए होमोलोकेशन प्रक्रिया चालू कर दिया। मॉडल 3 की भारत में टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि देखो जब भी कोई गाड़ी भारत में बेची जाती है उसकी टेस्टिंग होती है ना। भारत के इन्वायरमेंट और भारत के अनुसार जो यहाँ का उच्चावच है, यहाँ की भौगोलिक और जलवायु दशाएं हैं, वो सब चीजें देखी जाती हैं। 2023 में टेस्ला ने मुंबई में अपॉइंटमेंट करना नौकरियां भी निकाली थी। लगभग $2 बिलियन का निवेश करने की प्लानिंग की थी, बाद में ये प्लानिंग रुक भी गई, है ना। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलती रही। 2024 में टेस्ला ने कई सारी शर्तें गवर्नमेंट के सामने रखी कि हम आयात शुल्क कम करिए, लगभग कम से कम 15% आयात शुल्क कम कर दीजिए। तो भारत सरकार ने 15% तक आयात शुल्क ईवी पर कम भी कर दिया। आयात शुल्क 15% तक कम कर दिया गया और भारत सरकार की इसको लेकर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको लेकर जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये बदलाव हुआ। फाइनली 2025 के 15 जुलाई को मुंबई में अपना पहला शोरूम खोल करके टेस्ला ने एंट्री ले ली है। तो ये आपका शोरूम है, मुंबई वाला शोरूम है, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दौर का शुभारंभ हो रहा है भारत में एलन मस्क की एंट्री के बाद। ठीक है, अब टेस्ला के आने से भारत में एक तो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी,
है ना, बहुत बड़ा नाम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। और खासकर सब जितनी भी ज्यादातर कारें हैं ड्राइवर लेस कारें हैं, ठीक है। तो एक नई टेक्नोलॉजी का शुभारंभ हो रहा है और साथ ही इससे एक बड़ी चुनौती और प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी भारतीय कंपनियों को, जो भारत में जैसे महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, या जो हमारी अन्य बहुत सारी कंपनियां भारत की हैं, वो सभी एक बड़ा जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पे एक तरीके से टेस्ला खुद कारें बनाए, लेकिन अभी जो कारें बन रही हैं वो चाइना में बन रही हैं और चाइना से बन करके भारत आ रही हैं। बहुत जल्दी इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ये संभवतः लगाएंगे। तो भारत का एक नीति है, मैं चाहता हूं ये नीति आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी वगैरह में डिटेल में पूछ लेता है कई बार। स्कीम फॉर प्रमोशनल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उन्हें बना रही हैं, उनके लिए सरकार ने एक स्कीम लेकर आए जिसको बोलते हैं SPMEPCI, ठीक है। ये थोड़ा सा स्कीम का फुल फॉर्म भी बता दे रहा हूं, शॉर्टकट में आपको स्कीम भी बता दे रहा हूं। क्योंकि पहले 100% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया इस स्कीम के तहत, ठीक है। लिख लीजिएगा आप इसको, SPMEPCI, इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, स्कीम फॉर प्रमोशनल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये एक पॉलिसी लेकर आई। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी गाड़ी जो है $35,000 से अधिक कीमत की ईवी है, तो उसके आयात शुल्क को घटा करके कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया है। 15% उसका इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया गया है। यानी कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, पहले तो 100% थी, अब उसको कर दिया गया 15%, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले। इससे कार्बन इमिशन में कमी, जो कार्बन न्यूट्रल का टारगेट है 2070 तक का, देखो हमने टारगेट 2070 जरूर बनाया, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसे जल्दी अचीव कर ले, है ना। तो उस डायरेक्शन पे बहुत तेजी से काम करने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रही है, और उसी को लेकर के टेस्ला की जो एक नई शुरुआत है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जुलाई 2025 में फाइनली लॉन्च हो गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है, यहीं पर आपका पहला शोरूम बना है। अब इससे जुड़ी हुई आगे की कोई भी जानकारी होती है आने वाले सेशंस में आप देखेंगे। टेस्ला की एंट्री हो चुकी है, थोड़ा सा टेस्ला के बारे में अधिक जानकारी आप भी रखिएगा। और एलन मस्क और इनके जितने भी प्रोग्राम्स है, चाहे स्टारलिंक हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम स्टारलिंक की बात करते हैं तो फिर साइंस एंड टेक में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जुड़ जाती है। स्पेसएक्स हमेशा चर्चा में रहता है, स्पेसएक्स के बारे में आपको जानना है। अभी सुनीता विलियम्स की वापसी भी हुई थी, तो स्पेसएक्स के ही विशेष जो है कैप्सूल के माध्यम से की गई थी। तो जहां जहां पर भी एलन मस्क और इनकी कंपनियां चर्चा में रहती हैं, सब के बारे में आप जरूर जानिए, वर्तमान में बहुत जरूरी है। इनके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है जिसका नाम है ग्रोक, है ना। ग्रोक आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि एलन मस्क के द्वारा चलाया गया है। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूं तो मैं इस व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूं। इसके पीछे का कारण, यदि आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस सदी के व्यक्ति हैं। मतलब आप देखेंगे इनकी योजनाएं वर्तमान की समस्याएं नहीं, आने वाले भविष्य में आने वाली चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। एक आदमी जो मंगल पे दुनिया बनाना चाहता है, एक आदमी जो पूरे इंडिया वर्ल्ड के ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना चाहता है, एक आदमी जो गांव-गांव में जाकर के इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है, एक आदमी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहा है, रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जो राइट टू फ्रीडम पे बात कर रहा है। जो आप आज देखिए, एक्स में जितनी लिबर्टी है, एक्स में बैठ करके आप कोई भी बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को वहां पे जिस तरीके से रखा गया है, तो अल्टीमेट ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। और इनके 14 बच्चे हैं। अभी इन्होंने एक पार्टी भी बनाई है, राजनीतिक पार्टी, इस पे मैं डिटेल सेशन ले चुका हूं। अमेरिका पार्टी के नाम से इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। वहां के जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके मतभेद हो गए, और फाइनली इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को भी ऐलान किया है। तो ये सब मुद्दों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हैं और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के तौर पे आप इनको देख सकते हैं, ठीक है।
मैं व्यक्तिगत तौर पे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इनको बहुत सारी किताबें अभी मैंने पढ़ी हैं, इनकी बायोग्राफी और सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप लोग भी पढ़िए। बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं हमारी जनरेशन के लिए। इस जनरेशन में इस तरीके का उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिका के पास है। उसके पीछे का कारण अमेरिका की पॉलिसी नीतियां भी हैं। अमेरिका में केवल अकेला एलन मस्क ही सबसे बड़े उद्योगपति नहीं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। जेफ बेसोस जैसे लोग जो अमेजॉन जैसी कंपनियां चला रहे हैं, और भी बहुत बड़ी संख्या है वहां पे, चाहे वो गूगल कंपनी हो, चाहे वहां की एप्पल कंपनी हो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां और जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो अग्रणी हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ला का भारत में स्वागत है। इस कंपनी का भारत में आना भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के इतिहास में एक नई उड़ान बनाएगा।